किष्किंधा का राजा बाली अत्यंत शक्तिशाली था। उसके जैसा बलवान कोई न था। देवराज इंद्र ने उसे एक वरदान दिया था। इस वरदान के कारण बाली जब भी युद्ध में उतरता, उसके प्रतिद्वंद्वी की आधी शक्ति उसकी अपनी शक्ति में जुट दह जाती। इस कारण से बाली अजेय था। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। बाली अपने भाई सुग्रीव से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक गलतफहमी के कारण उन दोनों में दुश्मनी हो गई। एक बार एक राक्षस ने किष्किंधा पर हमला कर दिया। बाली उससे लड़े डहाने गुफा में गया। सुग्रीव को बाली की चिंता हुई। वह गुफा के द्वार पर रहकर बाली की प्रतीक्षा करने लगा। बहुत देर तक जब बाली गुफा से बाहर नहीं निकला, तो सुग्रीव को यह समझ नहीं आया कि अंदर क्या हो रहा है। गुफा के द्वार पर खून बहता देखकर सुग्रीव को लगा कि बाली मारा गया। उसने बड्ढे दूह के साथ गुफा का द्वार बंद कर किष्किंधा लौटकर राज्य संभाला। लेकिन बाली तो जीवित था। वो राक्षस को मारकर गुफा से बाहर आया तो उसे लगने लगा कि सुग्रीव उसे मरा हुआ समझकर राज्य हड़पना चाहता है। बाली ने किष्किंधा पर कब्जा कर लिया और सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर रहने लगे। जब श्री राम और लक्ष्मण वन में भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने अपनी व्यथा श्री राम को सुनाई। हनुमान जी, जो सुग्रीव के परम मित्र थे, श्री राम को सुग्रीव की सहायता करने के लिए मनाने में सफल रहे। श्री राम ने सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाने का प्रण लिया। उन्होंने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी जानते थे कि बाली अत्यंत शक्तिशाली है। जब बाली और श्री राम का युद्ध हुआ, तो श्री राम ने एक वृक्ष के पीछे छिपकर बाली पर बाण चलाया। यह देखकर बाली क्रोधित हो गया। उसने श्री राम से पूछा कि क्या यह क्षत्रिय धर्म है कि वह छिपकर वार करे। तब श्री राम ने बाली को बताया कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को मारने का पाप किया है जो उससे कमजोर था और जिसके सिर पर उसका हाथ था। बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने श्री राम से अपना अपराध क्षमा करने की प्रार्थना की। श्री राम ने बाली को क्षमा कर दिया और उसे मोक्ष का वरदान दिया। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म की स्थापना और दुर्बलों की रक्षा के लिए करना चाहिए। बाली और हनुमान की कहानी हमें शक्ति और नैतिकता के बीच के संबंध को समझने में मदद करती है। बाली, जो अत्यंत शक्तिशाली था, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता रहा और अंत में उसे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। दूसरी ओर हनुमान जी, जो बाली से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, अपनी शक्ति का प्रयोग सदा धर्म की रक्षा के लिए ही किया। यह कहानी हमें यह बताती है कि केवल शारीरिक बल ही सब कुछ नहीं होता। सच्ची ताकत तो वह है जो नैतिकता और सदाचार पर आधारित हो।